Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion and reason. Direction in the following question: a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true, but reason is false. Option 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion: the amount of secondary xylem produced is more than the secondary phloem. Reason: the cambium is generally more active on the inner side than on the outer side. assertion statement में कहा गया है कि सेकेंडरी जाइलम का जो अमाउंट है वो मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम होता है एंड इसका रीजन बताया गया है कि जो कैम्बियम है वो इनर साइड पर ज्यादा एक्टिवेट होती है एज कंपेयर्ड ऑन दी आउटर साइड. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग. की कॉन्सेप्ट इज एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग. तो कैम्बियल रिंग की अगर बात करें तो कैम्बियल रिंग जब एक्टिव होती है तो ये न्यू सेल्स को कट करती है. कट न्यू सेल्स, और ये न्यू सेल्स को कट करती है बोथ ऑन दी आउटर एंड इनर साइड. जो सेल्स टुवर्ड्स द पिथ यानी कि टुवर्ड्स द इनर साइड कट होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म सेकेंडरी जाइलम. और जो सेल्स कट होते हैं टुवर्ड्स द पेरीफेरी यानी कि टुवर्ड्स द आउटर साइड ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी फ्लोएम को. अब जो कैम्बियम है ये इनर साइड पर ज्यादा एक्टिव होती है. इनर साइड पर क्या होती है? ये मोर एक्टिव होती है. अब क्योंकि इनर साइड पर प्रेजेंट है सेकेंडरी जाइलम तो इनर साइड पर इसकी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से तो सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट है वो सेकेंडरी फ्लोएम के अमाउंट से ज्यादा होता है. अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम क्या होता है? इट इज मोर देन अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस यानी कि कैम्बियम की एक्टिविटीज से जो सेकेंडरी जाइलम है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम कम प्रोड्यूस हो रहा है. अब क्योंकि सेकेंडरी जाइलम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रह रहा है तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? सेकेंडरी जाइलम फॉर्म कर लेता है लेटर ऑन एक कॉम्पैक्ट मास. और प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम की ग्रेजुअली क्रशिंग होती रहती है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्या हो रहे हैं? दे आर ग्रेजुअली क्रश्ड क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है एंड जो सेकेंडरी जाइलम है ये मोर और लेस इंटैक्ट ही रहता है. कुछ प्लेसेस पर क्या होता है? एट सम प्लेसेस कैम्बियम एक नैरो बैंड फॉर्म कर लेता है. कैम्बियम फॉर्म नैरो बैंड और ये जो बैंड है ये पास करता है पास थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम और ये किस तरीके से पास ऑन करता है? इट पासिस थ्रू देम रेडियली. और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज. सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस. अब अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट को देखें तो इनमें से हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज सेकेंडरी जाइलम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम. एंड जो हमारे पास रीजन स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को बिकॉज सेकेंडरी जाइलम की प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि कैम्बियम इनर साइड पर ज्यादा एक्टिव रहता है. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.